स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर अवनिंद्र, आपका इंग्लिश कोच। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन स्किल, एक कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट के अंदर अभी हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। लगातार 60 दिनों तक हमारा एक एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल 1 का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। आपको प्रतिदिन एक एक वीडियो को थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल करके देखना है, जिससे आप 35 से अधिक अंक गारंटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। और इसका पीडीएफ आपको लेना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर आपको विजिबल है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है। तो आज का ये जो वीडियो अंत तक देखिएगा और इसमें हम लोग पूरी चीजों को कवर करने वाले हैं बड़े ही सिंपलेस्ट मैनर में, ताकि आप चीजों को समझ पाए। देखिए, ये जो प्रश्न है परीक्षा में श्योर एंड सर्टेन पूछा जाने वाला है और आपको ये 4 मार्क्स के लिए परीक्षा में पूछा जाएगा। और ये 4-4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 12 अंक आपके लिए श्योर एंड सर्टेन है, जो आपको मिलना ही मिलना है। तो आप सभी को करना कुछ नहीं है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए, इस क्वेश्चन को कई फॉर्म में पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछा गया कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। ओके, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस व्हाट इज कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इसके साथ कुछ और जोड़ दिया जाता है। आपको ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, और इसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, इसी को अन्य शब्दों में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, और आपको अन्य शब्दों में डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड इट, ऐसे भी पूछा जा सकता है। हर स्थिति में आपका उत्तर एक ही लिखना है स्टूडेंट्स। आपके पास इतना समय नहीं है कि सभी प्रश्नों का उत्तर आप अलग अलग तैयार करेंगे। आपको एक प्रश्न का उत्तर तैयार करना है और वहां पर आपको अपना आंसर लिखना शुरू कर देना है। जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है, आपको आंसर लिखना है। देखिए, आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि कम्युनिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार का एक माध्यम होता है, यानी कि हम संदेशों का आदान प्रदान जब हम करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज, इसे परिभाषित किया जा सकता है एज द मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज, यानी कि विचारों को मतलब प्रेषित करने के लिए हम एक विधि के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। और आइडियाज ही नहीं है, हम यहाँ पर थॉट्स, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन और नॉलेज, यानी कि अपने विचारों को और हम अपने सूचना को और ज्ञान को हम एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो विधि है, इसी को ही संचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक एक लाइन का आप लोग अर्थ समझेंगे, क्योंकि आंसर आपको हिंदी में नहीं लिखना है, आपको अंग्रेजी में ही सारा आंसर लिखना है। इसलिए आप लोग जब समझ करके इन चीजों को याद करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। द वर्ड कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन शब्द है ना, हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है। कहां से? लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, और इसका मतलब होता है, यहाँ पर लिखा गया है विच मीन्स टू शेयर नॉलेज। इसका मतलब होता है कि ज्ञान को शेयर करना, मतलब कि साझा करना। और यह एक क्या होता है, एक टू वे प्रोसेस होता है। ये टू वे प्रोसेस होता है विच रिक्वायर्स, जिसको आवश्यकता होती है एक सेंडर की और एक रिसीवर की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो रहा एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन की एक कम्युनिकेशन होता क्या है। शॉर्ट में मैं बता दूं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। अन्य शब्दों में इसे परिभाषित किया जा सकता है एक विधि के रूप में, जिसमें हम अपने आइडिया, थॉट्स, फीलिंग और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट मतलब भेजते हैं। ओके, और हम क्या करते हैं कि इसको, ये जो शब्द है लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर नॉलेज। और ये हमेशा एक टू वे प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें एक वे नहीं, मतलब कि जाना और आना, यानी टू वे प्रोसेस। यानी कि यहाँ पर एक सेंडर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए, ये दोनों ही जरूरी है, इसलिए इसे हम टू वे प्रोसेस कहते हैं। इसमें एक सेंडर और एक रिसीवर की जरूरत होती है। चलिए, हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए ना, हम किसी एक ऐसे विद्वान के मत के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, डेफिनेशन तो सब लोगों ने दिया है, लेकिन हम पता करते हैं कि डेफिनेशन जो है
मतलब किसी विद्वान ने कैसे इसे दिया है। तो देखिए पॉल एंड रियोर्डन के अनुसार इस शब्द को कैसे डिफाइन किया गया है, ध्यान से समझिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है कि ये है क्या। देखिए आपको कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग एन आइडिया, यह एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप एक आइडिया को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम अपने आइडिया को एक दूसरे से भेजने की जो एक्टिविटी होती है उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन ऑलवेज रिक्वायर्स, यहाँ पे बोल रहे हैं कम्युनिकेशन हमेशा इसको आवश्यकता होती है एटलीस्ट टू पीपल, देयर मस्ट बी टू पीपल, कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा। यानी कि एक सेंडर और एक रिसीवर, दो लोग होने चाहिए ताकि ये अपना मैसेज भेजेगा और एक रिसीव करेगा, फिर रिसीवर जो है फीडबैक देगा। द सेंडर ऑफ द मैसेज एंड इट्स रिसीवर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर एटलीस्ट दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक सेंडर की और एक रिसीवर की। आपको हूबहू जैसे ये डेफिनेशन दिया गया है ना स्टूडेंट्स, ऐसे याद कर लेना है, परीक्षा में इसे लिख करके आना है। चलिए दूसरा हम डेफिनेशन देखते हैं दूसरे विद्वान के अनुसार, कैथ डैविश के अनुसार क्या उन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई एक सूचना का ये क्या है, ट्रांसफर है, मतलब कि जिसे आप भेज देते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझ का भी एक ट्रांसफर हो सकता है, जैसे हम अपनी समझ को सामने वाले तक पहुंचा देते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना का आदान प्रदान ही संचार है, एज अ होल हम कह सकते हैं। इट इज अ वे रीचिंग अदर्स विद फैक्ट्स, यह एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम दूसरों तक पहुंच जाते हैं विद फैक्ट्स, यानी कि हम कोई जानकारी फैक्ट तथ्यों के साथ, या हम अपने विचारों के साथ, या हम थॉट्स और वैल्यूज के साथ हम किसी तक पहुंचते हैं। तो कीथ डेविस ने इसको डिफाइन इन शब्दों में किया है। आपको थोड़ा सा वक्त निकाल करके इन सारी चीज़ों को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लेना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं हूं डॉक्टर अवनिंद्र, आपकी पूरी सिलेबस कवर करने के लिए लगातार 60 वीडियो आपका मिलता रहेगा। प्लीज़ डोंट स्किप एनी वीडियो और सारी चीज़ों को ध्यान से देखा करिए, ठीक है। चलिए अभी इसी शब्द को एडवांस देखो, द ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी क्या डिफाइन करता है कम्युनिकेशन शब्द को। यह डिक्शनरी सबसे अच्छी डिक्शनरी मानी जाती है, तो उस डिक्शनरी में क्या डेफिनेशन इसका दिया गया है, समझते हैं इसकी परिभाषा क्या है। द वर्ड कम्युनिकेशन, उसमें ये डिफाइन किया कम्युनिकेशन एज द एक्टिविटी और प्रोसेस, कह सकते हो कि इट इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडिया एंड फीलिंग्स और गिविंग पीपल इंफॉर्मेशन, या लोगों को सूचना देना या विचारों को व्यक्त करना, जो और व्यक्त करने की प्रक्रिया है, उसको ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी भी डिफाइन करता है कम्युनिकेशन के रूप में। तो चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। भाई एक एक्टिविटी है या एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं, अपनी अनुभूतियों को, फीलिंग्स को, या हम लोगों को कोई सूचना पहुंचाते हैं। तो ये है कम्युनिकेशन। ओके, आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि आप जैसे भी आंसर लिख रहे हैं ना, उसमें फिगर जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर तो फिगर पे ही मिल जाता है, जिससे जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं ना, इवेल्युएटर होते हैं, वो काफी खुश हो जाते हैं, उनको मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये नजर आता है कि हाँ स्टूडेंट ने मेहनत करी है। ओके, तो आप ये फिगर हूबहू ऐसे ही तैयार कर लेंगे, और यहाँ पर आपको फीडबैक ऊपर लिख देना है, यहाँ पे नॉइज लिख देना है। देखो ये सेंडर जो है ना रिसीवर तक पहुंच रहा है, कैसे, मैसेज पहले यहाँ इनकोड हो जाता है। इनकोड का मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ताकि बाहरी लोग इसको न समझ पाएं, इसका मिसयूज न कर पाएं। फिर मैसेज फ्लो होता है, फिर रिसीवर के पास पहुंचता है, तो रिसीवर उसको डिकोड करके अपने भाषा में समझ लेता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हुआ प्रोसेस, ये फिगर जरूर बना लीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ऊपर की इस परिभाषाओं के अनुसार, मीनिंग इज सेंट्रल टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है वो बिल्कुल स्पष्ट है, कह सकते हैं केंद्रित है। दस इस प्रकार कम्युनिकेशन इन ब्रीफ, कम्युनिकेशन संक्षेप में कह सकते हैं, इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इट इज डेफिनेटली अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन।
प्लीज स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझे चीजों को। जो भी किसी को कहीं से भी किसी एंगल से अगर कोई डाउट है, आप स्क्रीन पे जो नंबर देख पा रहे हैं उस पर आप जरूर व्हाट्सअप करिए, चाहे आप यूपी पे या इंडिया के कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको गारंटीड गाइडेंस दूंगा। और आपको अगर एग्जाम स्पेशल बैच ज्वाइन करना है ना, तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके लिए आप हमको व्हाट्सअप करें और हमसे बात करके आप एक बार समझ लीजिए कि एग्जाम स्पेशल बैच का मतलब उसमें हम परीक्षा से संबंधित तैयारी करवाते हैं। चलिए लास्ट पैराग्राफ हम देखते हैं कि लास्ट पैराग्राफ हमें क्या बोलना है कि इट इज अ फैक्ट, यह एक तथ्य है कि कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। सभी को पता है कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे आप कहीं पे भी। देखो सफल वही है जिसका कम्युनिकेशन सही है। कम्युनिकेशन आई मीन बोलने की क्षमता, कैसे वो अपने बातों को आप तक पहुंचा पाता है, क्या वो 100% अपनी बातों को आप तक शेयर कर पाता है without any hesitation। तो this is what is called communication। Students, before we begin and go ahead, I would say कि आपको ये सारी चीजें बार बार देखनी है। until and unless आप इसको समझ नहीं पाते हैं, वीडियो को बार बार रिपीट किया करिए, आप इसे जरूर पढ़ें और आंसर याद कर लें इसका। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। हर एक व्यक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है जीवन में। और मैं बता दूं कि वी आर सोशल क्रीचर्स, हम लोग मतलब सामाजिक प्राणी हैं। कहीं ना कहीं से हम समाज में एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को भी एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। हमें किसी न किसी वजह से किसी न किसी से कोई बात करनी ही पड़ती है, और बात करते समय कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑपरेट इन अ सोशल वर्ल्ड। पूरे संसार के जो लोग हैं ना, एक सामाजिक संसार में ही एक दूसरे से बात करते हैं, जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे आगे ये दिया गया कि कम्युनिकेशन इनेबल्स अस। कम्युनिकेशन हमें क्या करता है, इनेबल योग्य बनाता है टू शेयर आवर नीड्स, कि हम अपनी आवश्यकताओं को एक दूसरे से साझा कर पाए। और यहाँ पर मैं बता दूं कि विदाउट कम्युनिकेशन के बिना ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड एट ऑल। आप यह समझ सकते हैं कि अगर कम्युनिकेशन ना हो तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन होगा, यानी कि इसलिए हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन के बिना हमारा जीवन बहुत ही कठिन होगा, जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, इन एवरीवन्स लाइफ इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ समझा होगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। सभी स्टूडेंट्स को, आपके फ्रेंड्स पूरे यूपी के कहीं पे भी पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर रहे हो, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए। इस वीडियो को देखने से पहले आपने सिलेबस देखा था। वीडियो सीरीज आपको 1 से लेकर 60 उस पर काउंटिंग लिखा रहेगा, आपको सबको देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।